एक महान साम्राज्य चींटीगढ़ एपिसोड 2 वीरा चींटी साम्राज्य की अमर रक्षक चिंटीगढ़। आप यह कहानी सुन रहे हैं दादी माँ की कहानी यूट्यूब चैनल पर। धरती की सतह से बहुत नीचे, जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंचती, वहां बसा था एक अद्भुत और भव्य साम्राज्य चिंटीगढ़। लाखों सुरंगों और चेंबरों से बना यह साम्राज्य एक विशाल किला था, जहां लाखों चींटियां रहती थीं। यहां की रानी थी रजनी, जो बुद्धिमान और न्यायप्रिय थी। उनके नीचे काम करते थे सेनापति, श्रमिक, खाद्य संचालक और सैनिक चींटियां, जो हर दिन साम्राज्य को मजबूत बनाने में लगी रहती थीं। अनुशासन और संगठन की मिसाल चिंटीगढ़ में समय का बड़ा मूल्य था। हर चींटी को पता था कि कब क्या करना है। सुबह की पहली घड़ी में भोजन इकट्ठा करना, दोपहर को सुरंगों की मरम्मत और रात को रानी के दरबार की पहरेदारी। सेनापति मंडूक, जो वर्षों से सेना का नेतृत्व कर रहा था, अब धीरे धीरे घमंडी और स्वार्थी होता जा रहा था। मगर कोई कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि वो रानी का विश्वास पात्र था। उसी साम्राज्य के एक कोने में काम करती थी एक मामूली सी सैनिक चींटी, वीरा। वो साधारण थी, मगर उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनती थी, पर किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती थी। अक्सर वो चुपचाप काम करती, फिर खाली समय में साम्राज्य के नक्शे बनाती, नई सुरंगों की योजना सोचती और समस्याओं का हल खोजती। किसी को नहीं पता था कि यही साधारण चींटी एक दिन साम्राज्य की सबसे बड़ी रक्षक बनेगी। वीर भालू को हराने के बाद उनका साम्राज्य और भी तेजी से विकसित हो रहा था। फिर मौसम बदल रहा था। कुछ दिनों में गर्मियों का मौसम जाने वाला था और बारिश का मौसम आने वाला था। बारिश एक खौफनाक मंजरबाड़ की लहर, जिसमें चिंटीगढ़ साम्राज्य पर आता है दूसरा बड़ा संकट। बाढ़ की लहर और वीरा की पहली वीरता सामने आती है। फिर कुछ दिनों में बारिश की पहली बूंद धरती पर पड़ती है। हल्की फुल्की बारिश उनके किले की दीवार झेलने के लिए काफी थी, लेकिन बाढ़ जैसे आपदा के लिए नहीं। एक दिन घने बादल छा गए। हवा में अजीब सी नमी थी। ऊपर की धरती पर रहने वाले जीवों ने पेड़ों की तरफ भागना शुरू कर दिया। रानी रजनी के महल में सलाहकारों ने चेतावनी दी, अगर बारिश तेज हुई तो पानी सुरंगों में घुस जाएगा। पर सेनापति मंडूक ने कहा, घबराओ मत, हम पहले भी बारिश झेल चुके हैं। शाम होते होते जोर की बारिश शुरू हो गई। धरती की दरारों से पानी नीचे की सुरंगों में उतरने लगा। भंडार गृह डूबने लगे। कई सुरंगें बंद हो गईं और चींटियां भागने लगीं। अफरा तफरी मच गई। सेनापति मंडूक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक छोटी चींटी, वीरा, कुछ सोच रही थी, शांत और स्थिर। वीरा ने एक योजना बनाई। वीरा ने कुछ चींटियों को इकट्ठा किया और कहा, सुनो, हमें उत्तर की सुरंगों को बंद करना होगा और दक्षिण की ओर नई निकासी सुरंग बनानी होगी, जहां जमीन थोड़ी सूखी है। सब हैरान थे। एक मामूली सैनिक ऐसा आदेश दे रही थी, लेकिन जब देखा कि उसकी योजना असरदार है, कई चींटियां उसका साथ देने लगीं। कुछ ही घंटों में वीरा और उसकी टोली ने नई सुरंग बनाकर पानी की निकासी शुरू कर दी। रात भर काम करने के बाद सुबह तक पानी निकल गया और चिंटीगढ़ बच गया। रानी रजनी ने राहत की सांस ली। मगर जब श्रेय देने की बात आई, सेनापति मंडूक बोला, हमारी रणनीति सफल रही। रानी ने उसकी पीठ थप्पड़ पाई। वीरा चुपचाप खड़ी रही। कोई नाम नहीं, कोई सम्मान नहीं, लेकिन उसके दिल में सुकून था कि वह अपने साम्राज्य को बचा सकी। अगर आपको एपिसोड 3 देखना है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लिखो एपिसोड 3। एपिसोड 3 कुछ ऐसा होगा। दूसरा संकट, लाल दीमकों का सामना करना पड़ेगा।